हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में हमारा टॉपिक चल रहा है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए प्रीवियस लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक का लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका। आज ये फैसियोला हिपैटिका का जो होगा लास्ट टॉपिक है। कल से हमारी यूनिट सेकंड में ही नई टॉपिक स्टार्ट होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं फैसियोला हिपैटिका जो होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं। फैसियोला इज़ ए हर्मोफ्रोडाइट। फैसियोला जो होते हैं ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। डैट इज़ बोथ मेल एंड फीमेल गोनेड्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। हर्मोफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? इनमें जो मेल एंड फीमेल गोनेड्स या सेक्स आर्गन होते हैं वो किसी सेम ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। वन लीवर फ्लूक में प्रोड्यूस एज मैनी एज 5 लाख लीवर फ्लूक। जो फैसियोला हिपैटिका का जो दूसरा नाम होता है वो लीवर फ्लूक होता है। जो एक लीवर फ्लूक या फैसियोला हिपैटिका होते हैं ये 5 लाख अदर लीवर फ्लूक को जन्म दे सकते हैं। The liver of a single sheep may contain more than 200 adult fluke. 100 billion eggs may be produced within the single parasite host. जो लीवर होता है एक सिंगल शिप का उसमें जो होते हैं 200 एडल्ट फ्लूक पाए जाते हैं। एक सिंगल शिप के लीवर में 200 एडल्ट फ्लूक पाए जाते हैं। और जो फैसियोला हिपैटिका होते हैं ये एक बार में 100 बिलियन एग्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल होस्ट में। और इनका जो होस्ट होता है वो सीप होता है। एक सिंगल सीप के लीवर में 200 जो होते हैं एडल्ट फ्लूक्स पाए जाते हैं। और जो हमारा फैसियोला हिपैटिका होते हैं ये एक बार में 100 बिलियन एग्स जो होते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं एक सीप के अंदर एक ही बार में। इट इज़ ए डाईजेनेटिक इंडोपैरासाइट। ये जो होते हैं डाईजेनेटिक होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ये सीप या स्नेल के अंदर होते हैं। द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज सीप। जो फैसियोला हिपैटिका का प्राइमरी होस्ट होता है वो सीप होता है, कॉजिंग लीवर रॉट। और जो फैसियोला हिपैटिका होते हैं ये लीवर में जो होते हैं लीवर रॉट डिजीज़ कॉज करते हैं। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ इज़ द स्नेल। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वह स्नेल होता है, बिलोंगिंग टू द जेनरा लिमेनिया एंड प्लेनोरोबिस। जो सेकेंडरी होस्ट होता है वह स्नेल होता है, लेकिन ऐसा कोई स्नेल नहीं होता है जो जेनरा लिमेनिया और प्लेनोरोबिस से बिलोंग करता है, वही जो होते हैं इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। ये जो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट करते हैं, सीप और स्नेल पर। इसलिए क्या होते हैं डाइजेनेटिक होते हैं। इंडो पैरासाइट तो होते हैं क्योंकि ये सीप के और स्नेल के अंदर पाए जाते हैं। डिफरेंट लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट सीक्वेंस आर। इनमें जो होती हैं डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, कैरकेरिया, मेटा कैरकेरिया। अभी जब हम इनकी लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तो ये सारी स्टेजेस को हम पढ़ने वाले हैं। फैसियोला एग्जिबिट्स बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट। ये हमारी लाइफ साइकिल है फैसियोला हिपैटिका की। ये जो है हमारे फैसियोला हिपैटिका है, ये इसका माउथ है। माउथ से जो होते हैं उसकी ओरल सकर जो होता है सराउंडेड होता है। ये हमारा गोनोपोर है। ये हमारा एस्टाबुलम है जो कि फैसियोला हिपैटिका को होस्ट के अंदर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमारे एक्सक्रीटरी पोर हैं जिससे वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं एग्जिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। जो हमारा फैसियोला हिपैटिका है ये जो है इग रिलीज़ किए। इग जो होता है ये वाटर के अंदर गया। जब वाटर के अंदर गया तो इनमें सीलिया का फॉर्मेशन होता है। जो इसमें जो होते हैं सीलिया और एपिकल पैपिला का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो होती हैं जर्म सेल का डेवलपमेंट होता है। फिर जर्म सेल, डार्टल सेल, इंटेस्टाइन का भी फॉर्मेशन होता है। जब हमारे सीलिया का फॉर्मेशन होता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मीरासीडियम।
जिस स्टेज में हमारे सीलिया का फॉर्मेशन होता है उस स्टेज को बोलते हैं हम मीरासीडियम। और जो जर्म सेल वाली स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। और जिसमें इंटेस्टाइन, डाटा सेल, जर्म सेल वाली स्टेज को हम रेडिया बोलते हैं। और इसमें जो होते हैं ओरल सकर का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है हमारी रेडिया में। इसमें डाटा सेल, जर्म सेल, इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन ओरल सकर का भी फॉर्मेशन डेवलपमेंट शुरू होता है हमारी रेडिया में। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कैरकेरिया। कैरकेरिया में हमारे टेल, वेंट्रल सकर, इंटेस्टाइन, ओरल सकर सारे पार्ट का डेवलपमेंट हमारे कैरकेरिया में हो जाते हैं। वेंट्रल सकर को हम ही एस्टाबुलम बोलते हैं, जो कि होस्ट के अंदर चिपकने में या अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम मेटा कैरकेरिया कहते हैं। मेटा कैरकेरिया में वेंट्रल सकर, इंटेस्टाइन और ओरल सकर का सभी पार्टों का अच्छे से डेवलपमेंट, मतलब वेल डेवलपमेंट हो जाता है। फिर जब हमारे ओरल सकर का डेवलपमेंट, इंटेस्टाइन, वेंट्रल सकर का डेवलपमेंट मेटा कैरकेरिया में हो जाता है तो हमारा एक फैसियोला हिपैटिका बनकर तैयार हो जाता है। इस टाइप से इनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है और ये स्टेजेस आती रहती हैं। हमारी ये जो मेटा कैरकेरिया वाली स्टेज होती है, यही मेटा कैरकेरिया वाली स्टेज जो होती है, यही जो होती हैं सिप पर ही अटैक करती हैं। अगर अब हम इनकी होस्ट की बात करें तो यही जो मेटा कैरकेरिया वाली स्टेज होती हैं, यही जो होती हैं सिप पे अटैक करती हैं। और सिप के कहाँ अटैक करती हैं? लीवर में। जब ये सिप के लीवर में अटैक करती हैं तो इन जो जब सिप के लीवर में अटैक करी तो उसमें सारे पार्ट गए, ओरल सकर, इंटेस्टाइन, वेंट्रल सकर, उसके लीवर में डिजीज़ काज करेंगे। और जो डिजीज़ काज करते हैं उसे हम बोलते हैं लीवर रॉट डिजीज़। जब ये मेटा कैरकेरिया वाली स्टेज सीप के अंदर चली गई तो जब सीप का जो फीकल पार्ट होते हैं या जो पॉटी वाला सेक्शन होता है, जब वो बाहर आती हैं तो उनमें जो होते हैं फैसियोला हिपैटिका के ईग होते हैं, जो सीप का फीकल होता है। जब फैसियोला हिपैटिका के इसमें ईग होंगे, जब ये वाटर में जाते हैं ये ईग, तो इनमें जो होती है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। और जब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर इसी तरह से इनकी स्टेज चलती रहती हैं। और इसमें से एक ऐसी स्टेज आती है जो स्नेल में चली जाती है और वो स्नेल में ही रहना शुरू कर देते हैं। इस टाइप से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है आधी सीप पर और आधी जो होती है स्नेल पर कंप्लीट होती है। कैसे हुआ? जो मेटा कैरकेरिया वाली स्टेज होती है, क्योंकि इनमें जो होते हैं सारे पार्ट वेल डेवलप हो जाते हैं, जैसे ओरल सकर, इंटेस्टाइन, वेंट्रल सकर। ये सिप के लीवर में अटैक किए। जब सिप के लीवर में अटैक कर गए, सिप के अंदर चले गए, तो जो सिप जो होता है, जब फीकल वाला पार्ट बाहर आता है या पॉटी वाला पार्ट, तो उसमें जो होते हैं फैसियोला हिपैटिका के ईग जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ईग जो है वो वाटर में गया, वाटर में जो होती हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। और उसी में से एक स्टेज जो होती है वह स्नेल के अंदर चली जाती हैं और वो अपनी लाइफ साइकिल स्नेल के अंदर ही कंप्लीट करती हैं। इसी टाइप से इसमें जो होता है आधी स्टेज सिप में और आधी स्नेल में कंप्लीट होती है। इसी तरह जो होता है हमारा फैसियोला हिपैटिका डाइजेंटिक होते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करते हैं, सिप और स्नेल में। और इनमें जो स्टेज आती है जिसमें सेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम मीरासीडियम, जिसमें जर्म सेल वाली स्टेज को हम स्पोरोसिस, जिसमें डाटा सेल, जर्म सेल, इंटेस्टाइन, ओरल सकर वाले स्टेज को रेडिया बोलते हैं। और कैरकेरिया में टेल, वेंट्रल सकर, इंटेस्टाइन, ओरल सकर सारे पार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन मेटा कैरकेरिया में अच्छे से सारे पार्ट का वेल डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे इंटेस्टाइन, वेंट्रल सकर, ओरल सकर। और फिर हमारा एक फैसियोला हिपैटिका बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।